Good morning, students. Today we will learn a new chapter in English grammar, narration. So, first of all, what do you mean by narration? So, narration means to say, okay, or to state. मतलब कुछ कहना या कथन, ठीक है. To narrate the spoken word is called narration. ठीक है. तो जो हम कहते हैं, जो हमारा कहना है, जो कथन है, उसे हम नरेशन कहते हैं. अब कहने के हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं. ठीक है. तो नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. तो नरेशन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. ओके. इनडायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स विद नो चेंज ऑफ स्पीकर आर कोटेड. ओके. क्या मतलब है डायरेक्ट स्पीच में? इसमें क्या होता है, एक स्पीकर होता है और उसकी जो एग्जैक्ट वर्ड है ना, जिसको लिसनर, सुनने वाला कोई भी चेंज नहीं करके बोल रहा है या लिख रहा है. ठीक है. तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. मतलब एग्जैक्ट एज इट इज जो वर्ड स्पीकर ने बोले हैं, ठीक है, उसको उसे बोलना, उसे कहना डायरेक्ट स्पीच होता है. मतलब उस एग्जैक्ट वर्ड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है. द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स. ठीक है. और वो जो एग्जैक्ट वर्ड है वो इन्वर्टेड कॉमा में हम एनक्लोज होते हैं, उसमें होते हैं, और कोटेशन. तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर जो है उसके एग्जैक्ट वर्ड को हम इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज करते हैं. देयर इज ऑलवेज ए कॉमा और अ कॉलन आफ्टर सेड दैट इंट्रोड्यूस दैट द स्पोकन वर्ड्स. ओके. हम हमेशा कॉमा या कॉलन लगाते हैं सेट के बाद, और उस जो कि बताता हमको कि उसके बाद एग्जैक्ट वर्ड है स्पीकर के. ओके. आई हैड रिटन वन एग्जाम्पल हियर. श्वेता सेड आई एम बिजी. ओके. तो आई एम बिजी जो उसके एग्जैक्ट वर्ड है उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है. ठीक है. सो इसी तरीके से जो आपके डायरेक्ट स्पीच है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. श्वेता सेड, यहां तक का जो पार्ट है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. नेक्स्ट, इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. तो इनडायरेक्ट स्पीच का मीनिंग है व्हेन वी रिपोर्ट दैट समवन सेड इन आवर ओन वर्ड्स. ठीक है. इसमें क्या होता है, लिसनर है वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड किसी और को नहीं कहता है या कोट नहीं करता है, वो उसको चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग. ठीक है. अपने शब्दों में. तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सेड रिटन इन अ सिंपल मैनर. इसमें लिसनर क्या करता है, वो एग्जैक्ट वर्ड कोट नहीं करता, एग्जैक्ट वर्ड नहीं कहता है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग उन शब्दों का, उन सेंटेंस को लिखता है, चेंज करता है या कहता है. ठीक है. उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. सो इनडायरेक्ट स्पीच डज नॉट यूज कोटेशन मार्क्स, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि कोटेड वर्ड नहीं है, टू एनक्लोज व्हाट द पर्सन सेड, एंड इट डजंट हैव टू बी वर्ड टू वर्ड. ठीक है. वर्ड फॉर वर्ड भी नहीं होता है, ना ही ये जो है इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो लिसनर है वो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनाता है. ओके. एग्जाम्पल, श्वेता सेड दैट शी वॉज बिजी. ओके. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाया है, और उसके लिए हमने दैट लगाया है, और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा जो है वो रिमूव किया है, उसके आगे अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज किया है, जो हम आगे देखेंगे. ओके. नेक्स्ट, हम डिटेल में देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के जो 2 पार्ट्स है उसको.
ठीक है, ही सेड जो कि रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, और आम हंग्री रिपोर्टेड स्पीच है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मोहन सेड टू सोहन, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोहन है वो इसका रिपोर्टर है, ठीक है। सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब और सोहन है वो यहाँ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं रिपीट कर रही हूँ, मोहन यहाँ पे रिपोर्टर है, ओके, एंड सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, दिस इज पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और सोहन है वो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, ओके। अब हम जनरल रूल्स देखते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए। तो हमारे पास 3 जनरल रूल्स हैं, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये तीनों हमें ध्यान में रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन। व्हेन द पर्सन इन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फर्स्ट पर्सन इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो जब हम एक सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, राम सेड टू मी आई एम गोइंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तब हम इसको जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राम है तो हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो राम के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो जब भी आपके पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, तब आपको सब्जेक्ट या फिर रिपोर्टर के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोनाउन चेंज करना है, ठीक है। तो राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी आई एम रेडी, ओके। यहाँ पे आई है वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जो कि ही है, इसलिए हम यहाँ पे इसका ही यूज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, ओके। नेक्स्ट रूल, इफ रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट इज इन सेकंड पर्सन, ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेकंड पर्सन में है, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। वो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास है ही सेड टू मी यू आर लेट, ठीक है। तो यहाँ पे यू है वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास सेड टू है, उसका ऑब्जेक्ट मी है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो मी का आप अगर यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करोगे, ठीक है, सेकंड पर्सन से, तो ये चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। मी जो कि ऑब्जेक्ट है उसका हमने सब्जेक्ट बनाया है, देन इट कम आई। तो ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। नेक्स्ट, ओके, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट सेकंड पर्सन अगर आपके पास है लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट विल चेंज फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास सेकंड पर्सन है लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, तो फिर वो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। श्वेता सेड यू टीच माई सिस्टर, ओके। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, या तो हम इसको फर्स्ट पर्सन, यू को फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, ओके। आई और ही आप दोनों इसमें यूज कर सकते हो, यू कैन यूज आई, यू कैन यूज हियर, ओके।
ओके, मैंने यहाँ लिखा है आई सेड यू आर लेबोरियस, ठीक है। तो आई टोल्ड हिम दैट, आप ही भी लगा सकते हो, आप शी भी लगा सकते हो। ओके, व्हेन द प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच इन द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। जब आपके पास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन होगा तो वहां पे आप कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा है यू सेड शी रोट अ लेटर, तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हमने शी वापस रिपीट किया है। ओके, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन होता है तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्टर के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। जब आपके पास सेकंड पर्सन होता है उसके बाद आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और जब आपके पास थर्ड पर्सन होता है देयर इज नो चेंज एट ऑल। ओके, यू सेड शी रोट अ लेटर, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। You said to me she is a beautiful girl. You told me that she was a beautiful girl. तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थर्ड पर्सन है और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंसेस, ओके। और ये हम कब करते हैं, लेट्स सी। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, ठीक है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो कि से है या सेज है या फिर से है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, ओके। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में या फिर फ्यूचर सिंपल फॉर्म में, तो आपके पास आगे जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल, मोहन सेज आई शैल गो देयर, ठीक है। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया है, ठीक है, दैट लगाया है, ठीक है, कनेक्टर। उसके बाद में हमने प्रोनाउन चेंज किया है लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोहन सेज आई शैल गो देयर, मोहन सेज दैट ही विल गो देयर, ओके। के साथ विल यूज किया है, जो कि ऊपर भी आई शैल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर है और नीचे भी सिंपल फ्यूचर के फॉर्म में ही हमने लिखा है, मतलब इसमें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में, ओके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रेखा सेज आई वेंट, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्रेजेंट सिंपल में है सेज, तो हम इसको आगे जो अपना जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। रेखा सेज दैट शी वेंट, प्रोनाउन चेंज हुआ है, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया है लेकिन इसमें कोई टेंस चेंज नहीं हुआ है, ओके। अब नेक्स्ट, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेज या विल से किस फॉर्म में हो, सेड में हो, सेड लिखा हो, ठीक है, पास्ट टेंस फॉर्म में हो, तो हम उसको तब वो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट चेंज होंगे, ठीक है। अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है तो किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में, सिंपल पास्ट में, ओके। वेरी इजी, देखो प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, ओके। तो ही टोल्ड मी, टू हट जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड मी, टू जो है वो हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सेड की जगह हम इसको असर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट, दैट कनेक्टर यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। आई क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है जो कि ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है। ही प्रेजेंट सिंपल है, चेंज हो गया पास्ट सिंपल में। राइट की जगह हमने सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है, रोट अ लेटर, ठीक है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। टेबल 1 by 1 जा रही है कि प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू शीला आई एम डूइंग माई वर्क, ओके। तो कैसे चेंज होगा,
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमको चेंज करना है। तो ही टोल्ड शीला दैट, हमने दैट कनेक्टर यूज किया है, इन्वर्टेड कॉमा हटाए हैं, आई की जगह ही यूज करेंगे क्योंकि हमको ही देखना है, रिपोर्टर, ठीक है, सब्जेक्ट देखना है रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, माई की जगह क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग, ठीक है, हिज वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपके पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब आपके पास हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये इनडायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है। ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, टू हट जाएगा, जब हम इसको चेंज करते हैं तब दैट यूज होगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, एंड दे चेंज नहीं होगा, दे ही रहेगा, दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम, ओके। नाउ अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अजीत सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर इयर्स, ठीक है, तो चेंज होगा, अजीत टोल्ड हर दैट, ही आई अजीत के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अजीत का प्रोनाउन ही हो जाएगा, ही हैड बीन टीचिंग हर सिस्टर फॉर इयर्स। नेक्स्ट, अगर आपके पास पास्ट सिंपल है, ठीक है, तो आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच पास्ट सिंपल में, फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, दैट इज ही सेड दैट ही हैड गॉन टू पटना द डे बिफोर, ओके। ये द डे बिफोर है वो हमने चेंज किया है यस्टरडे की जगह, वो थर्ड रूल है, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। नाउ अगर आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दिलीप सेड द गर्ल वॉज डांसिंग, इसको हमने चेंज किया, दिलीप सेड दैट द गर्ल हैड बीन डांसिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तिवारी सेड मिस्टर मिश्रा वॉज टीचिंग द बॉयज, ठीक है, इसको हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तिवारी सेड दैट मिस्टर मिश्रा हैड बीन टीचिंग द बॉयज, ओके। नेक्स्ट, अगर आपके पास आपका डायरेक्ट स्पीच है पास्ट परफेक्ट में, तो वो इनडायरेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, मतलब देयर इज नो चेंज इन द टेंस, ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट से उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे लेकिन चेंज नहीं होगा टेंस में, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर पांडे सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, इसको हमने इनडायरेक्ट में बनाया, मिस्टर पांडे टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ओके, इसको हमने चेंज किया है इनडायरेक्ट में, लेकिन इसके टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है, ओके। इसका मतलब इन दोनों में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। एग्जाम्पल, ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, तो हम इसको चेंज करेंगे, ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, लेकिन इसमें टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, ओके। नाउ अब हम देखते हैं डायरेक्ट में, जब हमारे पास शेल होगा, विल होगा, शेल बी होगा, विल बी होगा और शेल हैव होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे, शेल को शुड में, विल को वुड में, शेल बी को शुड बी, वुड को विल बी को वुड बी और शेल हैव को शुड हैव, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होता है
कि जो शेल वाले जो सेंटेंस होते हैं वो वर्ड में चेंज होते हैं, ठीक है। नाउ ही सेड टू मी आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है। तो हम चेंज करेंगे ही, ठीक है। इसको ही टोल्ड मी दैट ही वुड राइट अ लेटर, ठीक है। तो ही के साथ हम वुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू यू यू मे गो आउट, ठीक है। इसको मे है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, माइट में, ठीक है। तो ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है कुड का। ही सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और कुड ही रहेगा, ओके। तो ही टोल्ड मी दैट शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमने देखा था चेंज ऑफ टेंसेस। अब हम देख रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ और पार्ट्स जो सेंटेंस के हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें कुछ इसमें जो पास की चीजें हैं, है ना, वो हमें कैसे दिखानी पड़ती है। नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो है वो डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस अगर आपके पास सेंटेंस में है, ठीक है, तो वो दैट में चेंज हो जाता है। और अगर दीज है तो दोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हियर है तो देयर में चेंज हो जाएगा। नाउ देन, ठीक है। तो जितनी भी नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ और ऐसे वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। दस है, दस अगर आपके पास सेंटेंस में वर्ड आता है इट विल चेंज इनटू सो, ठीक है। हैंस देंस में चेंज हो जाएगा। टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, ठीक है। लास्ट वीक चेंज हो जाएगा द प्रीवियस वीक में। उसी तरीके से आप लास्ट मंथ देख सकते हो, लास्ट ईयर देख सकते हैं, वो आप चेंज करोगे द प्रीवियस मंथ में, ठीक है। अगर आपके पास नेक्स्ट वीक है, ठीक है, वर्ड, तो आप चेंज करोगे इसको द फॉलोइंग वीक। कम का क्या हो जाएगा, गो, और अ ईयर अगो विल चेंज इनटू अ ईयर बिफोर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जो आपके सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको चेंज करेंगे। Students, now we will read some special rules of direct and indirect. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें assertive sentence, ओके, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी इसमें कुछ रूल्स है वो हम फिर से देखेंगे, ओके। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास है say to, says to, said to, ओके, तो ये चेंज होगी tell, tells और told में, ओके, जब आपके पास है assertive sentences, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, माई फ्रेंड सेज टू हिम यू आर नॉट अ वाइज मैन, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेज प्रेजेंट सिंपल में है। तो जब प्रेजेंट सिंपल में है आपके पास तो आगे का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोनाउन चेंज होंगे, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, डैट कनेक्टर यूज होगा और सेज की जगह हम टेल्स यूज करेंगे। सो माई फ्रेंड टेल्स हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट अ वाइज मैन, ओके। सो इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास असर्टिव सेंटेंस है हैबिचुअल या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई प्रिंसिपल है या कोई प्रोवर्ब है। प्रिंसिपल मतलब कोई सिद्धांत है ना, या फिर कोई कहावतें हैं, मुहावरे हैं, तो वो कभी चेंज नहीं होते हैं ना, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उनका टेंस चेंज नहीं होता है,
है ना, नो चेंज इन टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, आप इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट ज़रूर बनाएंगे लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। जैसे कि मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एक प्रवर्ब है, ठीक है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे, डैट यूज़ करेंगे, लेकिन इसका टेंस आप देख लो कि चेंज नहीं होगा। तो मदर सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड सेड लेबर नेवर गोज इन वेन, ठीक है, ये भी एक प्रोवर्ब है और इसको हम चेंज करेंगे, माई फ्रेंड सेड दैट लेबर। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे यस नो क्वेश्चंस, ठीक है। एक्टिव पर्सन में हमने देखा था कि टेंस की क्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही हम वापस उसको रिफ्रेम करते हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। हमेशा जब क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास डायरेक्ट स्पीच आता है तो हम आपको उसको एक स्टेटमेंट में चेंज करना होता है, ठीक है, और आपका हमेशा इनडायरेक्ट फुल स्टॉप पे ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास है से टू, सेज टू, सेड टू, विल चेंज, ठीक है। तो ये किस में बदल जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि आस्क, डिमांड, इंक्वायर, आस्क, डिमांड्स, इंक्वायर्स, आस्क्ड, डिमांडेड और इंक्वायर्ड, ठीक है। जिस अकॉर्डिंग आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब लगा है डायरेक्ट में, उसी अकॉर्डिंग आपके पास इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को इस तरीके से चेंज करना है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और जब पहले हम इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद डैट कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे इफ़ और वेदर। मोस्ट प्रोबेबली हम ऑफन वी यूज़ वेदर, ज़्यादातर हम वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। मतलब आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है वो चेंज होना चाहिए एक स्टेटमेंट में, जहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव का एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। यस नो क्वेश्चंस वाले हम देख रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब ये डायरेक्ट स्पीच में आता है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो चेंज होगा असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, एक यस नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड मी, ओके। सेड टू की जगह हम लगाएंगे ही आस्क्ड मी, आर की जगह हमें लगाना इफ या वेदर, और इसको क्योंकि आर यू अ स्टूडेंट यह है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है, आपको चेंज करना है। सिंपल पास्ट रूल सेम रहेगा टेंसेस के लिए, बट आपको ये स्टेटमेंट में चेंज करना है। तो आर यू स्टूडेंट की जगह हम लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इफ़ या वेदर से आप इसको कनेक्ट करोगे और देन यू विल मेक अ सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में, आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है। ओके नाउ, ओके, मैं एक बार इसको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। आर यू स्टूडेंट, ये यस नो टाइप का प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि हम इनको सिंपल सेंटेंस में बनाए तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, और यू की जगह हमको यू जब सेकंड आपके पास पर्सन होता है तब हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो देखते हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है तो मी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ठीक है, आई आ जाएगा। और यू आर अ स्टूडेंट, इसको हमने चेंज किया सिंपल पास्ट में, आई वॉज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, शी सेड टू रमन हैव यू अ मोबाइल सेट, ठीक है। तो आपका ये चेंज होगा
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव स्टेटमेंट बनाना है। तो शी इंक्वायर्ड टू रमन इफ ही हैड अ मोबाइल सेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ही सेड वर यू absent देयर, कि तुम वर यू absent देयर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है सिंपल पास्ट का, चेंज होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। नाउ ही आस्क्ड इफ या वेदर यूज करेंगे। ठीक है, ही हैड बीन absent देयर। इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ठीक है, आप पहले इसको स्टेटमेंट बना सकते हैं, उसके बाद में यू कैन चेंज इट। स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद आप टेंस चेंज करोगे एंड यू कैन मेक इनडायरेक्ट लाइक दिस। नाउ अब हम देखते हैं WH क्वेश्चंस। ठीक है, WH क्वेश्चन सेम, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। ठीक है, हु। तो जब आपके पास WH क्वेश्चंस होंगे सेम इंट्रोगेटिव से हमको इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, आपके पास इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको आपको सेंटेंस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है, ये हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये आपका यहाँ से एक सिंपल स्टेटमेंट में चेंज हो गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए इनडायरेक्ट में, मतलब वो हमेशा एक इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो फुल स्टॉप से ही खत्म होनी चाहिए। ओके, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसको हमको चेंज क्या करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी, व्हाट हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड सेम रहेगा। यहाँ पे हम इफ और वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही डैट का यूज़ करेंगे, हमें सेम इंट्रोगेटिव वर्ड जो हमारे पास डायरेक्ट में है उसी को यूज़ करना है। तो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, फुल स्टॉप आ गया लास्ट में। ओके, तो इसको हमको माय नेम वाज, ठीक है, व्हाट आ गया, इज योर नेम है ना, तो इसको हम अगर हम व्हाट इज माई नेम लगाते या व्हाट वॉज माई नेम लगाते तो ये कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट या इस स्ट्रक्चर में नहीं है, तो हमें इसी स्ट्रक्चर में इसको चेंज करना है, तभी वो आपका इनडायरेक्ट बनेगा। नेक्स्ट, ही सेड हु वेंट देयर। ओके, तो ही शी सेड हु वेंट देयर। ठीक है, हम चेंज करेंगे, शी आस्क्ड हु हैड गॉन देयर। ठीक है, हु आपके पास सेम रहेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, यहाँ से आपको सिंपल चेंज करना है, हैड गॉन देयर। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन बताते हैं। ठीक है, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट जो सेंटेंस शो करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, और इसके कुछ स्पेसिफिक रूल होते हैं जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। जैसे कि जब आपके पास रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ करते हैं, ऑर्डर यूज़ करते हैं वर्ड जब ऑर्डर या कमांड वाला हो, एडवाइस जब सजेशन या एडवाइस हो, और फॉरवर्ड जब कोई मनाई की बात हो रही हो तब हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये वर्ड किनको रिप्लेस करते हैं, सेड, टोल्ड। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जब सेड और टोल्ड होता है डायरेक्ट में और वो बता रहा हो कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, तो हम उसको चेंज करेंगे और हम तब यूज़ करेंगे रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरवर्ड, सजेस्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी इसका एक और रूल देखते हैं जो कि आपको ऑलरेडी यू नो द रूल कि हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और टू यूज़ करते हैं। ठीक है,
और जब हम टू यूज़ करते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ही सेड टू पंकज सिट डाउन, ठीक है। तो ही टोल्ड या ही टोल्ड सजेस्टेड भी कर सकते थे आप उसे, ओके। ही टोल्ड पंकज टू सिट डाउन। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, ठीक है। यहाँ पे आप टीचर आस्क भी लिख सकते थे, द टीचर ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, क्योंकि यहाँ पे प्लीज इसको हमें वापस यूज नहीं करना है क्योंकि उसके लिए हम रिक्वेस्टेड यूज कर चुके हैं। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है, एडवाइस है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में कैसे चेंजेस करें, क्या चेंजेस करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं क्या। तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ जॉय, ऐसे सेंटेंस जिसमें स्टेट ऑफ जॉय का पता चले, ठीक है, सॉरो या वंडर, ठीक है। जब ये इस तरीके के सेंटेंसेस आपके पास आते हैं तो हमको इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करके उसे चेंज होता है। जैसे कि अगर जॉय एक्सप्रेस कर रहा है आपका सेंटेंस तो यू विल राइट एक्सक्लेम विद जॉय, ठीक है। सॉरो है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, और एक्सक्लेम अगर कोई सरप्राइज है, कोई वंडर है तो यू विल राइट एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है ना। कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और मीनिंग मैंने लिखे हैं, ठीक है। जैसे हो रहे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जॉय। तो जब आपके पास हो रहे एक्सक्लेमेटरी वर्ड आता है तो यू विल राइट एक्सक्लेम विद जॉय। ओ सेम, ओ अलास आ रेफर टू सॉरो, ठीक है। हाँ हाँ अम्यूजमेंट, ठीक है। ब्रेवो अप्रूवल, फाफा रिप्रूफ, जब कोई चीज़ आपको डिस्गस्टिंग लगे तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। माई गॉड सरप्राइज, हेलो ग्रीट, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बेन। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो आपका जो आपके सडन एक्सप्रेशन बताते हैं, ठीक है। नाउ प्रियंका सेड अलास आई एम रूइंड, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको पहले बता चुकी हूँ मैं कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोई कोटेशन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस में चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो अलास मतलब सॉरो, ठीक है। तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड, ओके। इसमें भी आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन है आई और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रियंका के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने शी यूज किया है और इसको एक सिंपल स्टेटमेंट में बनाया। आई एम जॉइंड मतलब दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जिस टेंस में ये है, ठीक है, तो उसी टेंस में हमको चेंज करना है। नेक्स्ट देख लीजिए, विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। इसको भी हमको स्टेटमेंट में बनाना है। तो विनय एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ओके। एक्सक्लेम विद जॉय क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग्स है वो जॉय एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। तो एक्सक्लेम विद जॉय दैट शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। हमें ये स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट बनाने के बाद देखना है कि कौन सा टेंस है और उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, द प्लेयर सेड ओ आई हैव लॉस्ट द गेम, ओके। सो द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट द गेम। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है। तो जिस आपको पहले टेंस उसमें रिकग्नाइज करना है, उसके बाद में उसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करना है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ओके। स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इट्स मीन कि
you will not get a direct any question from this chapter, but क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिवीजन के पर्पज़ से हमें ये चैप्टर करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे सेंटेंस रीऑर्डरिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एडिटिंग और ओमिटिंग आएगा. ओके, तो आपके पास पर्टिकुलर ना डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से कोई एक्सरसाइज आएगी, ना ही हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस की है, प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपका पैटर्न सेम है एक्सरसाइजेस का, वो मैं आपको नीचे लिंक सेंड कर दूंगी. थैंक यू.